मुल्क भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियाँ जारी। एक दिन में मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 11,450 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 1,563 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 33,820 हो गई। ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी। एक रुकनी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा। कमीशन न सिर्फ ब्रॉडशीट बल्कि हुदैबिया पेपर मिल्स और सराय महल की भी इंक्वायरी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ शबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट पर तहकीकात 45 दिन में मुकम्मल होंगी। सबको पता चलेगा कि किसने क्या किरदार अदा किया। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को भी फ़ोन किया। सरबराह PTM फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रही। अगर कोई बात करना चाहता है तो पहले हमारे मुतालबात पूरे करे। ब्रॉडशीट पाकिस्तान के लिए पैनामा 2 बनने जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा ब्रॉडशीट आने वाले दिनों में अहम केस होगा। अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। तहकीकात में हर चीज़ वाज़े होगी तभी कोई फैसला होगा। परवेज़ इलाही को एक रुकनी बंदा मिला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासत में जोडो कराटे लगा रहता है। इस्लामाबाद का F9 पार्क गिरवी रखने से बच गया। वफाकी काबीना ने F9 पार्क की ज़मीन के बदले स्कूक बॉन्ड्स की इजरा की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूछा अवाम के लिए बनाए गए पार्क को गिरवी रखवाने की तजवीज़ क्यों आई? अगर अमली तौर पर गिरवी रखना नहीं होता तो वज़ीर आज़म हाउस गिरवी रख देते। एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नामवर एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर न सिर्फ उसको हमारी जनरेशन से मुतारिफ कराया बल्कि उनका शुमार पाकिस्तान में तजरीदी मुसव्वरी के हवाले के साथ साथ खत्ताती के बानियों में होता है। हम शाकिर अली साहब की बात कर रहे हैं। उन्हीं के नाम से मंसूब, उन्हीं के आर्ट से मंसूब एक ज़बरदस्त म्यूज़ियम है जिसे शाकिर अली म्यूज़ियम कहा जाता है। हिना न्याज़ी वहाँ पे गई मेरा पाकिस्तान सेगमेंट के अंदर और उनकी इस रहायशगाह को उन्होंने कैसे आप तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ सेगमेंट और इन्फॉर्मेशन की सूरत में आप तक पहुँचाना है। आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान विद हिना न्याज़ी, शाकिर अली म्यूज़ियम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, हम मेरा पाकिस्तान में आपके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई म्यूज़ियम लेकर आते हैं। आज भी हम एक बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत घर के बाहर मौजूद हैं जिसको अब शाकिर अली म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया है। तो आइए चल के करते हैं सैर शाकिर अली म्यूज़ियम की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, इस वक्त हमें इस म्यूज़ियम की डायरेक्टर फातिमा सलमान साहिबा ने ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री क्या है। जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इतना खूबसूरत म्यूज़ियम है और नैयर अली दादा साहब ने इसको बनाया। What is so exclusive about him? उनकी बिल्डिंग्स में उनकी जो कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, क्या ऐसा है जो उनको बहुत एक्सक्लूसिव या बहुत इनोवेटिव होता है उनकी बिल्डिंग्स में? नैयर साहब के काम से जो आपको तासुर मिलता है ना, उसमें बड़ी वुसअत है। यू नो, डिज़ाइन में वुसअत है। एवरीथिंग इज सो स्पेसी, स्प्रेड आउट। मैं कमिंग टू दिस म्यूज़ियम, द वर्क इज़ वेरी नाइस इन टर्म्स के इमारत का जो स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल यूज़ किया है वो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ पूरे लाहौर में। वो हेरिटेज और हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखें तो हमें ऐसी ही ब्रिक्स नज़र आती हैं और जब अंदर आते हैं तो ये बड़ा एक मॉडर्न एंड बड़ा एक स्लीक टच इसमें है। वेल, शाकिर साहब was a modern person, modern artist.
मॉडर्न आर्ट उन्होंने पेंट किया, उन्होंने सीखा, और उनकी ज़िंदगी भी बहुत ही उस तरीके से चल रही थी जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, जर्मनी में गए और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यू कैन से यस, वो तो आना था। और जिस तरह से नैयर साहब उनके स्टूडेंट थे, नैयर साहब को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुझे अपना घर, ऐसे तो घर था, और घर में लॉबी, गैलरीज, स्टडी, लाइब्रेरीज, वर्क एरिया, एंड बहुत अच्छा उन्होंने उनके लिए प्लान किया। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न आर्ट, लाइक यू नो थोड़ा द गोथिक है इसमें टच, बिल्कुल, जो आपको चर्चेस में नजर आता है, आर्चेस। इट्स मिक्स्ड विद द सवाती डिजाइन, सवाती, जो पैनल्स है इंट्रिकेट डिटेल्स इस पे अगर देखें तो कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उनका अपना पैशन शामिल था, जो उनकी पसंद थी, जो वो अप्रिशिएट करते थे। उनके म्यूजियम में झलक नजर आती है उस चीज़ उन्होंने अपना फर्नीचर भी खुद डिजाइन करवाया। ये अच्छा, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जितना फर्नीचर है, ज्यादातर का जो कलर है वो ब्लैक ही है। दरवाज़ों के साथ एक सीक्वेंस चल रहा है। डाइनिंग टेबल जो है बड़ा गोथिक स्टाइल का है, बड़ा डिफरेंट है, इन 60s एंड 50s मॉडर्न टच भी है। जो एक्सप्रेशन है वो शाकिर साहब की शख्सियत का हिस्सा है। क्या रखा हुआ है? उनकी फैमिली का कुरान है, जो उनकी फैमिली में पास हुआ है फ्रॉम एक जनरेशन टू अदर जनरेशन। और शाकिर साहब क्योंकि कलेक्टर थे जी, तो उनको ये आगे से कुरान मिला था इन हर फैमिली, एंड दिस इज लाइक रिटन इन 1594। फातिमा, ये क्या है? मुझे कुछ यहाँ पे स्पून्स नजर आ रहे हैं जी, ये उनकी पर्सनल कलेक्शन थी कटलरी की। अच्छा। एंड इट इज द बुधा सीरीज थी। जी जी जी, देखिए ना उसके ऊपर वो बुधा बना हुआ है। जी है। बिल्कुल, कलेक्शन उनका एक हॉबी थी। हॉबी थी। डिफरेंट चीज़ें में हमें नजर टेक्सला, मतलब आप देख सकते हैं फ्रॉम टेक्सला, देयर सिल्वर वेयर, जो उनके घर की चीज़ें हैं। जगह जगह से उन्होंने हर जगह ट्रैवल करते थे, कलेक्ट करते थे। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ कि इनको फिर प्रिजर्व कैसे किया जाता है? इनको इस तरह से इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे रखा हुआ है? एक म्यूज़ियम का हमारा स्मॉल बजट होता है रिपेयर मेंटेनेंस का। हम इनको पॉलिश करवाते हैं, हम चीज़ों को ठीक रखते हैं, हम उनके कपड़े ड्राई क्लीन करा के रखते हैं। एवरीथिंग वी आर रिस्पॉन्सिबल, ताकि हमसे आगे जो जनरेशन वो भी जो कि शाकिर साहब को जानना चाहेगी इन अदर 10 to 15 years, तो उनके लिए चीज़ें वैसे ही हम महफूज रखें जिस तरह सही। से रखना। अच्छा फातिमा, ये बहुत खूबसूरत मुझे कप नजर आ रहा है, मुझे इसके बारे में बताओ। मतलब ये क्या शाकिर अली साहब का कप हाँ है? जी बिल्कुल, उनकी कलेक्शन उनके किचन से लिया गया, प्लेटें, ट्रॉली, हर चीज़। खूबसूरत। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने दूर से इसको देखा तो मुझे लगा कि कुछ एप्लिक वर्क हुआ है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है। एनसी के प्रिंसिपल भी रहे। बिल्कुल। और उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे, और जिसमें सईद अख्तर साहब भी शामिल हैं, और नैयर साहब भी हैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो एनसी के लास्ट प्रिंसिपल थे। उनके साथ तस्वीर, इसमें नैयर साहब भी खड़े हैं। जी 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 जी। तो ये जो पीढ़े आप देख रही हैं ना, जी बिल्कुल, ये वही पीढ़े और चीजें, और जो कप आप देख रही थी, कब देख रही हूँ, I can see it, I can spot it here. It's here, बिल्कुल। ये NCA की फैकल्टी थी उस जमाने में, तो उनके साथ है। While he was there also, he was making a speech with जिसमें सारी NCA की फैकल्टी 1966, 67, 68 जब वो प्रिंसिपल रहे। ओके। ये आई थी फरादीबा, जी जी, ईरान की जो थी ना प्रेसिडेंट थे, शाह ईरान की मिसेस। तो एनसी में उनका इस्तकबाल किया गया था। जबरदस्त। And he was there. very मतलब इन तस्वीरों को देख के लग रहा है वाकई के It was a very regal time. बिल्कुल। और फातिमा, what area is this? What place is this? ये इनका बेडरूम है। अच्छा, ओके। शाकिर साहब की तस्वीरें मुख्तलिफ आर्टिस्टों के जो उस ज़माने में बहुत एक्टिव थे पेंटिंग में, जी जी, उनके साथ तस्वीरें। और पिक्चर्स में ही लुक्स वेरी स्टाइलिश, मतलब बहुत स्टाइलिश थे वो। हाँ जी, ड्रेसिंग सेंस से ही ड्रेसिंग सेंस वेरी यूरोपियन। अच्छा, ये क्या है फातिमा, ये मुझे बताएं। इसकी सवाती काम एम्ब्रॉयडरी का। ही वाज कलेक्टिंग दीज बिग वॉल हैंगिंग्स। और फातिमा, जो ये है इसको शायद रिली कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फातिमा, अब आप हमें इस म्यूजियम के बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो इसका एरिया हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो हमें दिखाएं। Chandelier is so beautiful, very classy.
ये उनका ही खरीदा हुआ है? जी, उनका ही लगाया हुआ है। ये क्या है फातिमा? इनके लेटर्स हैं जो उन्होंने एज प्रिंसिपल ऑफ एनसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को लिखे। Certificate of vaccination, okay. बिल्कुल, इवन दैट इज देयर। Yeah. और उनका पासपोर्ट है, उनका आईडी कार्ड है, उनका सेंसरशिप फिल्म एक्ट का एक कार्ड है। कार्ड है। देन ये इंडिया वाला पासपोर्ट भी है, अच्छा, इंडिया वाला ये पासपोर्ट। हिंदी में लिखा हुआ है। और इस साइड पे आ जाएं तो क्या है कि कैप्स ये हैं? जी उनके मेडल्स हैं, Medals ये उनका तमगा इम्तियाज है। इम्तियाज है, बिल्कुल। ये उनकी कैप्स हैं, बेरीज हैं, ये कोई सवाती टोपी है। हमने कोशिश की है कि हम उसको जिस अच्छे हाल में रख सकें। अच्छा, ये आर्चेस जो मुझे नज़र आ रही हैं फातिमा, इनके पूरे म्यूजियम में ना अगर हम विंडोज़ भी देखें, इनके डोर्स भी देखें, तो ये एक आर्चेस Arches are taking over the building because the building is made in a very cylindric kind of a design, Yeah. square and cylinders. Yeah. So obviously ये जो arches हैं उसको complement करते हैं। फातिमा अगर इस तरफ आए तो यहाँ पे मुझे एक वॉच नज़र आ रही है, कुछ जी। टाइल्स, कुछ ग्लासेस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहे शाकिर हैं, साहब के medals। ग्लासेस, शाकिर साहब की हैंड रिटन डायरी ऑफ एड्रेसेस, ये शाकिर साहब की मेडल्स और वॉच एंड द टाई ही यूज्ड टू वेयर, ये सब डिस्प्ले की गई हैं। फातिमा, अब इस म्यूजियम की आप हमें आर्ट गैलरी भी दिखाएं। जी प्लीज़ आइए। जी। शाकिर साहब का काम जो है यहाँ पे जो Wow. डिस्प्ले हुआ है, ये 50s का भी है, कुछ 60s का भी है, अर्ली 50s का ये है क्योंकि यू कैन सी द कलर एंड शेड्स वर वेरी डिफरेंट। दिस वाज मेड इन 1952। Okay. इट्स अ स्टिल लाइफ। ऑयल ऑन कैनवस। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि 1952-53 में जो काम किए थे, द कलर टोन्स वर वेरी डल, वेरी मडी, वेरी यू कैन से हैड अ सीरियस आउटलुक। Even without having no fans, it's very airy, very spacey. फातिमा, ये इतना खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे तो सुबह सुबह इंसान उठे, न्यूज़पेपर पढ़े, कोई मैगजीन पढ़े, कोई चाय का कप हो। This place, this area is like so beautiful. Wow. I'm awestruck. एक्चुअली शाकिर साहब यहाँ पे रह के ये सारा सिनेरियो जैसे वो चाहते थे एंजॉय कर चुके हैं। यहाँ चाय का कप लेके भी प्रॉब्ली खड़े हो चुके हैं। और व्यू इतना खूबसूरत है, अगर आप सुबह सुबह उठें, वो सेरेनिटी, वो आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। यू कैन राइट, यू कैन पेंट, यू कैन डू एनीथिंग। और अब फातिमा, आप हमें इस म्यूजियम के किस हिस्से की सैर करा रही हैं? आपको मैं शाकिर साहब की स्टडी पे लेके जाती हूँ। ज़बरदस्त। You can find out how he worked, what kind of books he kept. Okay. आइए please. Okay, so this is study area. बिल्कुल, ये फातिमा, ये क्या है? शाकिर साहब के पेंट, ब्रशेस, उनके टूल्स, उनकी कलेक्शन थी बुक्स की जो वो पढ़ते थे, रीड करते थे, इंस्पायर होते थे, मोस्टली अबाउट हिस्ट्री, मोस्टली अबाउट आर्ट, मोस्टली अबाउट कल्चर। एंड सिंस ही वाज बोर्न इन इंडिया, तो उनके अंदर एक डाइवर्सिटी थी, रिलीजन, आर्ट, कल्चर। उनके लिए इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी थी ऑफ बिकमिंग हाउ व्हाट ही बिकेम लेटर ऑन एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज एन आर्टिस्ट। मतलब हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, म्यूजिक, फूड, आर्किटेक्ट, हर चीज़ की एक झलक नज़र आती है जब हमने उनकी एक स्टडी रूम का जो उनकी है वो पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत एक कॉम्बिनेशन थी। इंटरेस्टिंग। फातिमा, ये तो लग रहा है कोई कैसल है, जी, कोई बिल्कुल। प्रिंसेस यहाँ से अभी आएंगी। It's ब्यूटीफुल। a great view, बिल्कुल। It's part of the building. I said कि there is a and जो cylinder shape है, Yeah. ये इस बिल्डिंग के different corners में support कर रही है। थैंक यू सो मच फातिमा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। Thank you so much for coming. एनी टाइम प्लेजर। नाज़रीन, मैं और फातिमा तो जाके पीने लगे हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।